कॉलेज में हुआ प्यार। सीमा और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर सीमा और रोहन की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वे दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। पार्क में घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वे हर चीज़ एक साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज ख़त्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार सीमा और रोहन दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। सीमा ने रोहन से कहा, अब तो हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी भी करवा देंगे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि सीमा, तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही रोहन की अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर पे बता दिया। रोहन की माँ तो मान गई, पर उसके पिता जी नहीं मान रहे थे। और यहाँ सीमा के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। सीमा और रोहन अब बहुत टेंशन में आ गए। वे दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा, कैसे वे अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे से बात किए बिना, और अब उनका बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि सीमा के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वे कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी रोहन को फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती कि रोहन, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। रोहन भी उसे हमेशा आश्वासन देता था, पर उससे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतता जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। रोहन घर पे ना कुछ खाता था, ना ही कुछ बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर आपकी शादी होगी तो सीमा से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अगले ही दिन रोहन के पापा सीमा के घर गए और सीमा के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। रोहन के पिताजी की बात सुनकर सीमा के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। रोहन और सीमा की शादी धूमधाम से हुई। वे दोनों बहुत खुश थे। वे अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही रोहन अपने काम पे लग गया। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 3 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। सीमा बहुत परेशान थी। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग सीमा से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दे रही हो, पर वे हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। पर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता था। रोहन और सीमा भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था।
बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सीमा की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, पर वहाँ से भी बस निराशा ही हाथ आई। सीमा बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में रहने लगी थी। उससे यह चिंता खाए जा रही थी कि वे कभी माँ नहीं बन पाएगी। 5 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन रोहन ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा, अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखें। यह सब सीमा सुन रही थी। रोहन ने अपनी माँ को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है, आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे उसने अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। रूम में गया तो वहाँ सीमा बहुत रो रही थी। रोहन उसके पास गया और उसे गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम हिम्मत मत हारो और माँ की बात का बुरा मत मानो। वो ऐसे, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। सीमा थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात सीमा यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं, जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीब हूँ मैं। वह पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। रोहन भी ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी। पूरे दिन यही सोचती रही। रात को जब रोहन घर पर आया तो सीमा ने उसे खाना दिया और वे दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तब अचानक सीमा ने रोहन से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, अब हमें तो बच्चा नहीं हो रहा, क्यों ना हम किसी बच्चे को गोद लें और उससे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। रोहन ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों दूसरे ही दिन एक दत्तक ग्रहण संस्था गए और वहाँ पूरी बात बताई। दत्तक ग्रहण संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। रोहन जब भी वहाँ जाता वे लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतज़ार की गाड़ी बढ़ती ही जा रही थी। अब सीमा हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रोहन भी आखिरकार उसको कितना समझा पाता। दोनों थक चुके थे, उन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी कि वे कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर रोहन ने सीमा का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वे हर 2 दिन में संस्था जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक रोहन को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण संस्था में आ जाएं, आपके लिए खुशखबरी है। उसने तुरंत सीमा को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण संस्था आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। रोहन और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रोहन तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेकर घर पर आए। रोहन की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम मानसी रखा। अब रोहन और सीमा बहुत खुश थे। अब आकर सीमा की सारी परेशानी दूर हो गई थी। अब वे बहुत खुश थी। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वे अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती हैं और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। विश्वास हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। यही होता है एक सच्चा प्यार।